नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे एसएससी के द्वारा कंप्यूटर में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जो PYQ से हमने सीरीज लॉन्च की है, उसका नाम है कंप्यूटर वाइज टॉपिक वाइज स्पेशल सीरीज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से पिछले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे पार्ट 6 हो चुके हैं। यदि आपने वह पार्ट 6 नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर समस्त वह पार्ट 6 देख सकते हैं और कंप्यूटर के PYQ क्वेश्चन का अभ्यास कर सकते हैं। आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या किस लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वह समस्त लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वह 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इन 10 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हम यहाँ पे जो कंप्यूटर टॉपिक वाइज स्पेशल जो पर्सन की सीरीज लॉन्च की गई है वह आप सभी के लिए है। तो आज के सेशन में हम पार्ट 7 के अंदर बात करने वाले हैं जो आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वह 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। 3 प्रकार की जो दोस्तों लैंग्वेज होती है उनमें निम्न स्तरीय लैंग्वेज होती है, मध्यम स्तरीय होती है और उच्च स्तरीय भाषाएं होती है। और दोस्तों निम्न स्तरीय में मशीनी भाषाएं आती है, असेंबली भाषाएं आती है और जो मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय में दोस्तों काफी भाषाएं आती है जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें फोर्टोन लैंग्वेज है, एल्जोल लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है। इन समस्त लैंग्वेज से आपको दोस्तों जो 2022 और 2023 में जितनी भी एसएससी के एग्जाम में कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। तो दोस्तों जो हमारे निर्देशों का समूह होता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। प्रोग्राम जो होता है वह इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का समूह को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक एल्गोरिथम के तार्किक स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश या शब्द है। तो एक एल्गोरिथम या तार्किक स्टेप को जो व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश या शब्द कौन सा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाक्य रचना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या लॉजिक चार्ट। तो यहाँ से दोस्तों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एल्गोरिथम या तार्किक स्टेप है जो विशिष्ट निर्देश या शब्द रखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन है कोडिंग, एल्गोरिथम, प्रोसेसिंग या फाइल। तो जो कंप्यूटर के निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया होती है उसे दोस्तों कोडिंग कहा जाता है। जी हाँ, कोडिंग जिसे कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं उन्हें लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक व जीरो के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। तो दोस्तों कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें 1 और 0 का उपयोग किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज या कोबोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है कि मशीनी लैंग्वेज के अंदर ही 1 और 0 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे। तो किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए या साफ शब्दों में कहा जाए कि पहले कंप्यूटरों में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होता है कि जो पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए वह मशीनी लैंग्वेज के माध्यम से बनाए गए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है, तो कंप्यूटर किसी डाटा को स्टोर करता है हाँ या ना में 0 एवं 1 के रूप में, जैसा दिया जाता है वैसा ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होता है कि जो कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है वह 0 व 1 के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों जो सब कंप्यूटर में सबसे छोटी होती है बिट, तो बिट क्या होती है दोस्तों, वह बिट होती है वह 0 व 1 से मिलकर बनी होती है। बिट से मिलकर दोस्तों यहाँ पे बाइट बनते हैं, जी हाँ बाइट बनते हैं। फिर दोस्तों निब्बल बनते हैं, निब्बल से मिलकर फिर केबी बनती है, केबी से मिलकर एमबी बनती है, एमबी से जीबी, इस प्रकार टेराबाइट। इस प्रकार दोस्तों इनका क्रम बढ़ता ही जाता है। और ये दोस्तों जो मेमोरी को है इस प्रकार मापा जाता है, निब्बल में, केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में, इस प्रकार से मापा जाता है। और दोस्तों मेमोरी में ही डाटा को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्शन के आधार पर बिट का उपयोग किया जाएगा और बिट में दोस्तों 0 व 1 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबाल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण है। तो दोस्तों जो सी आती है, C++ लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज और जो जावा लैंग्वेज होती है ये समस्त है जो कि उच्च स्तरीय भाषाओं का उदाहरण है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है, उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो जो दिए गए ऑप्शन में से मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम में भी बताना है। ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या मशीनी भाषा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है, उच्च स्तरीय भाषा है जो कि एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक समस्या यथार्थ वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है जो कि गणितीय ओरिएंटेड है। ऑप्शन है फोर्टोन, कोबोल, लिस्प या प्रोलोग। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होता है फोर्टोन। फोर्टोन लैंग्वेज ही वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। साथ ही जो मैथमेटिकल संक्रियाएं और मैथमेटिकल ओरिएंटेड है वह दोस्तों फोर्टोन लैंग्वेज होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्टोन का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। तो फोर्टोन का उपयोग चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए। तो दोस्तों गणित संगणना के लिए तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि चित्र बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है और गणित संगणना के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, एक व दोनों फोर्टोन लैंग्वेज का उपयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पास्कल लैंग्वेज होती है वह किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है वैज्ञानिक कार्य के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए या गणित के क्षेत्र में। तो जो पास्कल लैंग्वेज है वह शिक्षण कार्य में की काम में ली जाती है। जी हाँ पास्कल लैंग्वेज का प्रयोग है जो शिक्षण कार्यों के अंदर किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो दोस्तों इंटरनेट आधारित जो प्रोग्राम होते हैं उनमें कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। सीधे शब्दों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है C++, सी, पास्कल या जावा। तो यहाँ से आपका आंसर होता है कि जो इंटरनेट आधारित प्रोग्राम होते हैं उनमें जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जावा निम्न में से क्या है। जावा निम्न में से क्या है। ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, जटिल भाषा, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर या निम्न स्तरीय भाषा। तो जो जावा है वह एक उच्च स्तरीय भाषा है। जी हाँ जावा के साथ साथ दोस्तों सी है, C++ है और जावा है, ये समस्त दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है। C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, C हैशटैग भाषा है, बेसिक भाषा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों एक कंपनी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा है। तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा क्या होता है। एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, रीडमी फाइल या डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है जो किसी भी प्रोग्राम के कार्यों का एक लिखित ब्यौरा होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी
ओप्स की भाषा नहीं है, तो निम्न में से कौन है जो ओप्स की भाषा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन है सी प्लस प्लस, जावा या सी हैशटैग। तो दोस्तों जो सी लैंग्वेज है वह ओप्स की भाषा नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों हमें यहाँ से बताना है कि जो असेंबलर का कार्य होता है वह क्या होता है। ऑप्शन है बेसिक भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तन करना। तो असेंबलर का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना ही दोस्तों असेंबलर का मुख्य कार्य होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो असेंबलर के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, या एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। तो असेंबलर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। जी हाँ, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, तो यह बात सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को डैश में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो कंपाइलर दोस्तों जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों को किसमें ट्रांसफर करता है? मशीनी भाषा में, एल्गोरिथम में, या डिबग प्रोग्राम में, या जावा प्रोग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पे कंपाइलर का कार्य होता है जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसे मशीनी भाषा में ट्रांसफर करता है। जी हाँ, मशीनी भाषा में या मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो कंपाइलर होता है वह हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल कोड, या बीटा कोड। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसे कंपाइल कोड कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। डैश एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन है जो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है या एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, या इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। कंपाइलर है जो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है या एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कंपाइलिंग उत्पन्न करता है। तो कंपाइलिंग क्या उत्पन्न करता है? त्रुटि रहित प्रोग्राम, प्रोग्राम विशिष्टीकरण, या सब रूटीन, या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो जो कंपाइलिंग होता है, कंपाइलिंग दोस्तों एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो वह है यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीनी भाषा या कोड में बदलता है। तो मशीनी भाषा या कोड में लिखे हुए स्टेटमेंटों को किसके द्वारा बदला जाता है और इस संपूर्ण जो कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा है जो स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है? ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, इंस्ट्रक्शन, या लॉजिक गेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होता है कंपाइलर ही होता है जो एक विशेष भाषा में लिखे हुए स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है। साथ में ही दोस्तों मशीनी भाषा से में या कोड में जो बदलता है वह कंपाइलर ही बदलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है डैश एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक साथ में दोस्तों एक कथन को एक कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है? कन्वर्टर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा, या इंटरप्रेटर के द्वारा। तो दोस्तों जो इंटरप्रेटर होता है जो एक समय में एक कथन को ही कन्वर्ट करता है। जी हाँ, एक समय में एक कथन को ही कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट भी दोस्तों एक कथन को ही कर पाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? ऑप्शन है मशीन भाषा में लिखना, कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाला, या मशीन भाषा को प्रोग्राम में बदलने वाला, या उपरोक्त सभी। तो सोर्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो सोर्स प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाला होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह है कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं, तो प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्रोग्राम होते हैं जिसे मानव रीडेबल कर सकता है या यूजर रीड कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? कैश, सोर्स कोड, वर्ड साइज या संकेत सेट। तो दोस्तों जो रीडेबल वर्जन होता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि सोर्स कोड ही कंप्यूटर का ऐसा सामान्य रूप है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे हुए होते हैं, साथ ही जो रीडेबल वर्जन को भी सोर्स कोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? तो दोस्तों जो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है वह कौन सी पीढ़ी की है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो बेसिक कंप्यूटर है जो कि तीसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, मशीनी भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? तो मशीनी भाषा है जो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की एक भाषा है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आ जाता है उस एरर को क्या कहा जाता है? तो उस एरर को क्रैश, पावर फेलियर, बग या वायरस कहा जाता है। तो दोस्तों उसे जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आता है उसे बग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो कौन दोस्तों जो सॉफ्टवेयर के अंदर त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डिबगिंग। तो डिबगिंग दोस्तों त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में काफी बार देखने को मिला है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको बिल्कुल इसका आंसर 100% राइट पता होना चाहिए। डिबगिंग क्या होती है? तो त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एरर है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा एरर है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है? ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर या सिमेट्रिक एरर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रन टाइम एरर ऐसा है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय इसका दोस्तों जो है पहचान की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्रोग्रामिंग संबंधी समस्या होती है उन्हें हल करने के लिए जो आवश्यक चरणों की क्रमबद्ध ग्राफिक पद्धति होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, स्टेप चार्ट, रूल डायग्राम या प्रोग्राम ग्राफ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट है जो कि यहाँ पे जो ग्राफिक प्रस्तुति को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश ऐसे प्रतीक है जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जो कैरेक्टर होते हैं या कैरेक्टरों के जो संयोजन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो वाइल्ड कार्ड है, ऑप्शन नंबर 2, वाइल्ड कार्ड ही ऐसा प्रतीक है जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डैश कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। तो जो डैश है जो कमांड की क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या डिकोडिंग। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिंग होती है वह क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में एक जो स्थिति को बार बार दोहराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वाइल्ड कार्ड के द्वारा, स्यूडो कार्ड के द्वारा, लूपिंग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लूपिंग ही एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसमें किस प्रकार से आपको 2022 और 23 में एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली तमाम एग्जामों में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की है। तो दोस्तों आज के सेशन आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह आपका सपना साकार हो सके। तो दोस्तों यदि आपने हमारे विशेष सेशन नहीं देखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जीके जीएस के रिगार्डिंग, तो आप वह सेशन भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।